चित्रकूट का थोड़ा सा चरित्र है जो श्रवण करें आप। भरत जी कहते हैं भैया घर जाओ। राम जी ने कहा मैं नहीं जा सकता। बोले क्यों? कि तू घर भिजवा गया तो तू राज का बोलेगा राज करो, तो मैं राज नहीं करूंगा। राज तो मैं जीवन भर ही नहीं कर सकता। बोले क्यों? बोले इसलिए नहीं कर सकता कि मैं इस समय सीतापति हूं, और राज अगर मिल गया तो लोग मुझे पृथ्वीपति कहेंगे, और ये जो सीता है ना वो पृथ्वी की लड़की है। ध्यान देंगे आप लोग। ये सीता कौन है? पृथ्वी की लड़की है। राजा अगर बन गया तो लोग मुझे पृथ्वीपति कहेंगे, तो माँ का भी पति और बेटी का भी पति। गई मर्यादा खराब हो गई ना। तो राम जी ने साफ मना कर दिया मैं राजा नहीं बनूंगा। लो मैं चला जाता हूँ अयोध्या में, लेकिन राज नहीं संभालूंगा। ये है साहब। जरा कथा के आकर्षण में तो आइए आप। तो बोले एक काम करो, लक्ष्मण को भेज दो। तो बोले लक्ष्मण को मैं इसलिए ले जा रहा हूं कि ये मेघनाथ को मारने का सामान है। अगर मैं इसको नहीं ले जाऊंगा तो मेघनाथ मेरे से नहीं मरेगा, इसलिए मैं मेघनाथ को ले जाऊंगा। बोले भैया मेघनाथ को मारने के लिए क्या क्या चाहिए वो मैं करूंगा। बोले 14 साल नींद से जागना, बोले मैं जागूंगा। ब्रह्मचारी रहना, बोले मैं रहूंगा। वानप्रस्थ रहना, बोले मैं रहूंगा। राम जी ने कहा बोले भाई सभी कुछ है तेरे पास, लेकिन फिर भी एक बात की तेरे पास कमी है। बोले क्या कमी है? देख तेरे साथ तेरी पत्नी यहाँ पर आई है, लेकिन लक्ष्मण की पत्नी वहीं पर खड़ी हुई है, और उसके मन के अंदर यही भाव है कि मेरे स्वामी मेरे से मिलने के लिए जरूर आएंगे। तो सती है, इसलिए सती का पलड़ा बहुत बड़ा होता है। श्री भरत जी महाराज को भगवान राम ने समझाया सती का वास्तव में पलड़ा है, इतना बड़ा है कैसे है। थोड़ा सा सती का चरित्र सुनेंगे आप लोग। वही सती का चरित्र जब लखनलाल जी ने मेघनाथ को मार दिया तो उसकी भुजा है जो जाके चली गई सुलोचना के पास, और सुलोचना के पास लिखा कि मेरे तेरा पति मेघनाथ की है भुजा। महाराज सुलोचना रोने लग गई। सुलोचना है जो मंदोदरी के पास गई। माँ मैं रामादल में जाना चाहती हूँ। मंदोदरी ने कहा नहीं, तेरे ससुर के आदेश बगैर तू नहीं जा सकती है, मेरे को मेरे ससुर के पास ले चलो। दोनों सास बहू मंदोदरी सुलोचना दोनों है महाराज रावण के पास पहुंची। पिताजी मैं रामादल में जाना चाहती हूँ। रामादल में बैठे लोगों का थोड़ा आश्चर्य देखना आप। क्यों जा रही है? बोले आप युद्ध से बहुत खुश हो। मेरे पतिदेव बाण से युद्ध करने के लिए गए हैं, और मैं राम से बाणी से युद्ध करने के लिए जा रही हूँ, और मैं आपको बता रही हूँ कि मैं बाणी से उनको हरा दूंगी, और जब वो हार जाएंगे तो वो वापस अयोध्या चले जाएंगे। इसलिए मैं भी युद्ध करने के लिए जा रही हूँ, वहां कोई हाथ पांव जोड़ने नहीं जा रही हूँ। रावण ने कहा फिर जाओ। वहां के सभासद बैठे थे, अच्छा मूर्ख है ये रावण। अरे लड़कियों नारियों के ऊपर तो झगड़ा हो रहा है। शूर्पणखा की नाक कान काटी, इसने नारी को ले आया, अब इसकी पुत्र वधू जा रही है, और उनने अगर पकड़ ली, बांध दी, रोक दी, और बोल देंगे कि इनके बदले हमारी है जो सीता जी को भेजो, तुम्हारी पुत्र वधू तब देंगे, तो फिर तो झगड़ा ही समाप्त हो जाएगा, रगड़ी समाप्त हो जाएगा। चलो अपने को तो दो ही तरफ से फायदा है, लेकिन ये रावण ने निर्णय अच्छा नहीं लिया। लेकिन रावण कहता है क्या खुसर फुसर चल रही है? बोले महाराज ये चल रही है। बोले जो जहां गई है ना वो कौन है मालूम? वो राम है। तो क्या फर्क है? बोले महाराज राम की नजर में एक अलग ही है। वो रावण अपनी सारी सभा को समझा रहा है। राम की नजर अलग है और मैं रावण हूं। रावण चाहे दूसरों की पत्नी का हरण कर ले, लेकिन राम कभी भी है जिसके हृदय में राम रहता है, वो उसके अंदर राम दूसरे की पत्नी को है जो माँ के समान ही देखेगा। मैं रावण हूं,
चाहे मेरे मन के अंदर चाहे कुछ हो, लेकिन राम के अंदर ऐसा नहीं है। महाराज कुंभकर्ण ने भी पूछा था रावण से कि तू राम बन जाता, तो रावण कहता है जब जब राम रूप का धारी और पर नारी लागे महतारी। मैंने कई बार राम का रूप धारण किया तो दूसरे की नारी है मेरे को माँ के समान लगती है, इसलिए वो राम है, वो मेरी पुत्र वधू का हरण नहीं करेंगे। लेकिन महाराज फिर भी कोई बात है, अरे वो आखिर शत्रु है, वहां पर क्यों भेजा? बड़ी गहन विषय की बात है साहब। तो रावण क्या कहता है, बोले सभासदों, हमारे हिंदू वंश का नियम है कि घर के अंदर कोई मर जाए तो डेल छुड़ाने जाते हैं कि नहीं जाते? बोलो हाँ। घर का कोई मर गया तो 8 दिन 15 दिन महीना भर बाद डेल छुड़ाने जाए तो मालूम है ये सुलोचना कौन है? ये सुलोचना लक्ष्मण की बेटी है। ध्यान दीजिए आप लोग, ये सुलोचना कौन है? लक्ष्मण की बेटी है। और सुलोचना को कौन अयोध्या जो डेल छुड़वाने के लिए ले जाएगा, इसलिए अपने बाप से ये मिली आएगी और डेल का नियम है जो पूरा हो जाएगा, इसलिए बोले मैंने जो सुलोचना को भेज दिया। महाराज ये सभासदों की बात चल रही है। अब सुलोचना पहुंचती है, सुलोचना राम जी के पास पहुंची। मैथिली शरण गुप्त की 4-6 पंक्तियां हैं। हमारे देश के अंदर एक मैथिली शरण गुप्त जी हो गए, उनकी पंक्तियां को आप सुनेंगे। सती के समक्ष कभी काल जुटता नहीं, सोचती थी सुलोचना की मेरा सुहाग कभी लुटेगा नहीं। क्यों आज सुलोचना का सुहाग चला गया? बताओ राम, मेरा आज कर्णधार क्यों चला गया? हे राम बताओ, मेरा कर्णधार क्यों चला गया? जबकि पतिव्रता का व्रत तो ऐसा रहता है कि बस पूछो मत, लेकिन इसके बाद भी है जो ऐसा क्यों हो गया? पतिव्रता का पत्र बड़ा ही प्रचंड था, रण में जलंधर शंभु से अखंड था। जब तक सती का धर्म छला नहीं, तब तक जलंधर के ऊपर शंकर का भी एक भी बस चला नहीं। तब है जो आपने गलत किया, मेरे स्वामी क्यों चले गए? महाराज राम जी ने कहा होनी होकर के रे अनहोनी ना हो। ना बोले अनहोनी वाली बात नहीं है महाराज, ये तो बात है जो बराबर की बात होती है। अब बात में सुनिए आप, मैं पतिव्रता हूं, मेरे को मालूम है कि मेरा स्वामी है, पतिव्रता का पति है। उसके बाद अगर आप कहो कि मेरे भाई लक्ष्मण ने मारा है तो वो पिता का भक्त है, तो मेरे पति देव भी महाराज बड़े ही पिता के अनन्य भक्त है। सुर नर नाग कन्या मुनि मन मोहई। मेरे ससुर के यहाँ पर तो बहुत सारी नारियां है, लेकिन मैं कहती हूँ दावे के साथ कि मेरे पति देव की केवल मैं एक ही नारी हूँ, वो एक नारी व्रतधारी भी है। दो व्रतधारी लड़े, दो नारी व्रतधारी लड़े, महाराज एक हार क्यों गया? बतलाओ राम, मेरा कर्णधार क्यों गया? मेरा कर्णधार क्यों चला गया वो बताओ। अब की बार तो महाराज सुलोचना है जो राम जी को हिला हिला दिया। और क्या बोल रही है सुलोचना? अरे क्षत्रिय विजेता बना। आप लोग क्षत्रिय हो, हम लोग ब्राह्मण हैं। क्षत्रिय विजेता बना ब्राह्मण के सामने। अरे संसार क्या कहेगा कि पक्षपात किया राम ने। एक अबला नारी का ऐसा सुहाग क्यों उजड़ गया? बतलाओ राम, मेरे पति देव मेरे को छोड़कर क्यों गए? राम जी महाराज हताश हो गए। राम जी महाराज को वाणी से हराने के लिए तो गई थी। अब राम जी महाराज ने कहा, बोले बेटी एक बात बताऊं, तेरे पति को मारने के लिए मैंने बहुत सारी शक्तियों को जोड़ा था, लेकिन उसके बाद भी मैं बताऊं तेरे को, एक सीता एक उर्मिला सोचना, एक और है एक सुलोचना। एक तरफ त्याग तो एक तरफ राग है। बतलाओ सुलोचना किसकी जय का सुहाग है? बतलाओ कौन का सुहाग है? हमारे यहाँ पर है जो ये लक्ष्मण 14 साल से जाग रहा है,
उधर उर्मिला 14 साल से जाग रही है, इधर सीता भी है जो जाग रही है। हमारे यहाँ पर सब लोग जाग रहे हैं, अयोध्या के अंदर भी सब लोग जाग रहे हैं, जागरण करते हैं, रात रात भर जागरण करते हैं। हमारे राम जी अजाए वन से सकुशल लौट करके अजाए, इसलिए सब लोग जाग रहे हैं। तो सुलोचना ने कहा जागरण में ही प्रभु अगर ये लक्ष्य है तो प्रबल फिर भी मेरा ही पक्ष है, क्योंकि मेरे पिता शेष। सुलोचना क्या कह रही है? मेरे पिता शेष कोटि कोटि वर्ष से माथे पे पृथ्वी रख करके जाग रहे हैं, कोटि कोटि वर्ष से मेरे पिता जो शेषनाग भगवान है। अरे तुम तो 14 साल की बात कर रहे हो, 14 साल की, लेकिन मेरे पिता तो करोड़ों वर्ष से है जो जाग रहे हैं। अब ये पिता की बात है जो बोल रही है। अगर ऐसी बात थी तो मैं अपने पिता को बुला लेती। तो मृत मेघनाथ मुंड हंसा अट्टहास में, मरा हुआ जो मेघनाथ का मुंड है वो बड़े अट्टहास में हंस रहा है। मृत मेघनाथ मुंड हंसा अट्टहास में, अरे तेरा ही तो बाप है री मेरे सर्वनाश में। मारने वाला तो तेरा ही तो बाप है, और कोई से थोड़ी मरा हूं मैं। तू अपने बाप के पीछे है जो बड़ाई कर रही है ना, तो मेरे को मारने वाला तेरा ही बाप है। महाराज लक्ष्मण की तरफ जब सुलोचना ने देखा तो लखनलाल जी अपने रूप को भूल गए, और यहाँ पर वो 2000 फन करके और लखनलाल जी जो खड़े हो गए। तब लखनलाल जी ने कहा, बोले बेटी इधर है जो सुलोचना ने आंख निकाल कहा, बोले संसार में आज तक कोई ऐसा बाप नहीं हुआ जो बेटी को विधवा किया। अरे तू कैसा बाप हुआ जो अपनी बेटी को खुद ने विधवा कर दिया? लखनलाल जी ने कहा, बोले बेटी मेरे को मालूम था कि ये तेरा पति है और मैं मार दूंगा तो मेरा ही नुकसान है, लेकिन बात मैं तेरे को एक बात बताता हूं, अगर मारना चाहता तो मैं परसों ही है जो तेरे पति को मार देता, लेकिन मेरे को मालूम था कि मेरा नुकसान होना है, तो वो शक्ति मैंने ले ली, मैं मर गया, लेकिन मैंने अपने दामाद को नहीं मारा। लेकिन मजबूरी तो ये है कि आज मेरे को ये राम प्रभु ने जिवाया है। ये आयु है जो राम प्रभु की है, मेरी नहीं है, इसलिए जो राम करेंगे वो है। मैं तो परसों ही मर गया था, ये आयु अब मेरी नहीं है। और एक बात और बताता हूं, शेषनाग भगवान कहते बेटी, बोले बेटी अगर तेरे मन में ज्यादा दुख है तो मैं तेरे पति को जिंदा कर देता हूं, तू अपने पति को जिंदा लेकर के जा। लेकिन एक बात और सुन ले, तू आज तक किसी भी बेटी ने अपने बाप की नाक नीची नहीं की। ये राम रावण का युद्ध नहीं है, ये युद्ध अपन दोनों बाप बेटियों का है। अरे ये राम रावण का युद्ध नहीं है, अपन केवल दोनों बाप बेटियों का युद्ध है। तू तेरे स्वामी के लिए लड़ने के लिए आई, मैं मेरे स्वामी के लिए लड़ने आया हूं। अगर तू तेरे स्वामी की, अगर तेरी विजय चाहती है तो मैं तेरे पति को जिंदा कर देता हूं, और अगर तू मेरे स्वामी की अगर विजय चाहती है तो ये पति की लाश पड़ी है और जल करके सती हो जा। तो महाराज सुलोचना ने यही कहा कि मैं आज तक जब किसी भी बेटी ने अपने बाप की नाक नीची नहीं होने दी, तो पिताजी ये बेटी भी आपकी नाक नीची नहीं होने देगी, मैं जल करके यहीं पर जलती हूँ। इतना कहकर महाराज सुलोचना इस स्थिति को प्राप्त हुआ। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, हो राजधानी लागे, ओ माने मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। हो सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, माने मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। हो सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, माने मीठो मीठो सरयू जी रो पानी लागे। प्रेम से मीठी मीठी ताली से बदलते हुए
कौशल्या धन्य के गई धन्य सुमित्रा मैया, धन्य कौशल्या धन्य के गई धन्य सुमित्रा मैया, धन्य भूप दशरथ के आंगन खेलत चारों भैया, मीठी पोतरी रसीली ओ मीठी पोतरी रसीली इनकी वाणी लागे महारानी लागे, माने मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, ओ सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे राजधानी लागे, माने मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, स्वर्ण सबद के मालिक बैठे ननद भवर के अंदर, स्वर्ण सबद के मालिक बैठे ननद भवर के अंदर, सीता राम जी की प्यारी सीता राम जी की शोभा बड़ी प्यारी लागे बड़ी प्यारी लागे, माने मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, ओ सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे राजधानी लागे, माने मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय हो। चित्रकूट से परम प्रभु परमात्मा राम जी महाराज 10 वर्ष 10 महीने रहे, फिर वहाँ से पंचवटी चले गए। पंचवटी में शूर्पणखा आती है, जगत जननी जानकी जी का हरण होता है। श्री हनुमंत लाल जी महाराज खबर लेने के लिए पहुंचे तो लंका में क्या है, जिस रोज शंकर जी का ब्याह हुआ था उस रोज मैंने आप लोगों से बताया था कि किसी दिन आपको कथा सुनाएंगे। शंकर जी का जब विवाह हुआ महाराज तो बड़ के नीचे बैठ गए भोलेनाथ। 3:45 हो रहे हैं इस समय, सब अपनी घड़ी देख लो। पार्वती जी ने कहा महाराज थोड़ी देर के बाद 4 बजने वाले हैं, घर चलो, या कब तक बैठेंगे? भोलेनाथ ने कहा यही हमारा घर है। बड़क हाँ मकान अकान, बोले नहीं, एक जरा सा छत के तिरपाल भी छायल टापरी नहीं थी, खाली बड़की छैया में बैठे हुए हैं शिव शंकर भोले बाबा जी। अरे वो तो भांगे धतूरों से है राजी, शिव शंकर भोले बाबा जी। महल अटारी उन्हें न चाहिए, वो तो बड़की छाँव से है राजी,
शिव शंकर भोले बाबा जी। पार्वती जी ने कहा बोले महाराज ऐसे काम नहीं चलेगा। तो महाराज भोलेनाथ ने जो ताली बजाई तो भूत प्रेत लोग सब आ गए। और जैसे भूत प्रेत लोग लाए तो भांग काट काट के, भांग की बहुत थी, और उन्होंने पूले बांध करके, जैसे पहले किसान लोग कुरबा बनाते थे ना खेत में, ऐसे भांग का कुरबा बना दिया। दूसरे रोज पार्वती जी ने कहा बोले महाराज हमने देखा बारात में ब्रह्मा विष्णु इंद्र वरुण कुबेर सब लोग, ये मेरे रिश्तेदार हैं और वो आ गए तो क्या ये कुरबे में बिठाऊंगी? और 100 भाइयों की बहन हूं मैं। सुमेरु पर्वत, गोवर्धन पर्वत, तो मैनाक पर्वत, तो ऐसे उनकी बहन, अगर मेरे भाई भतीजे लोग आएंगे तो मेरी नाक कट जाएगी। महाराज अच्छा लंबा चौड़ा मकान बनवाओ तो ठीक है। महाराज भाई ने बोल दिया तो ठीक है बना रहे। अब देवताओं के लिए बनते हैं वो सब मंदिर बने। 33 करोड़ देवी देवताओं के सबके मकान अकान बना करके, अब आप भी है ना, जब मकान बनाते हो तो उसमें कथा करवाते हो। हमारे भाई साहब के देखो आपने ये मकान बनाया, परवारा, भागवत हो गई, सारे देवी देवताओं की पूजन हो रही है, समझ लो उद्यापन हो गया। आप किसी प्रकार उद्यापन करने की जरूरत ही नहीं है, वास्तु पूजन हो गई आपकी। अब ऐसी भगवान भोलेनाथ ने भी करवाई। भोलेनाथ ने कहा पंडित जी दक्षिणा। अब रावण थोड़ा, बात ही एक अलग तरह का महाराज था भैया। उसके 10 मुंडे थे। अब एक मुंडा हो तो एक मुंडा वाला को तो हर कोई मुंडो बंद कर दे। अब 10 मुंडे जिनके, वो क्या बंद हो गया? बोले ये पूरी की पूरी मेरे को दे दो। जो पार्वती जी ने बनाई थी ना माँ कैलाश पर्वत में, वो सब की सब है। जो लंकापुरी, वही लंका है जो पूरी उनकी थी, वही चली गई। इसीलिए तो रामायण में लिखा है कि मंदिर मंदिर राक्षस लोग ले रहे हैं, लेकिन लंकापुरी में मकान को मकान नहीं बोला जा रहा है। क्या बोल रहे हैं? मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां है अगणित योधा। रावण का तो वो तो राजमहल होगा नहीं। तुलसी बाबा लिख रहे हैं कि पुनि दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सो नाही। रावण के राजभवन को भी मंदिर है जो कहा। माने लंकापुरी में मंदिर ही मंदिर है साहब, एक भी मकान नहीं है। भवन एक, पूरी लंकापुरी में केवल एक ही भवन था। भवन एक पुनि दीघ सुहावा, हरि मंदिर ताहा बेन बनावा। भवन एक मुनि दीघ सुहावा, हरि मंदिर ताहा भीन बनावा। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित योधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित योधा। बातचीत हो रही है कौन कौन की। वो भवन के पास जाने के बाद रामायुध अंकित रही शोभा वर्णन जाए। महाराज विभीषण जी क्या कह रहे हैं? ओ राम जी ने, हनुमान जी ने सोचा लंका निशिचर निकर निवासा, लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ जन करवासा, यहाँ कहाँ जन करवासा। हनुमान जी की और विभीषण की बातचीत हुई। आजकल के लोगों की बात और पहले के लोगों की बात जरा तुलना करो आप।
विभीषण से कहा तो विभीषण क्या बोलता है, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसन नमहु जीव विचारी। अपने को कितना गिरा हुआ समझ रहा है, जैसे भैया 32 दांत में एक जीभ रहती है, ऐसा बोल रहे हैं। अगर आपके भी जी से तुम्हारी बात अगर हो जाए कोई की भी, और साहब क्या हाल है, कितने मूंग हुए, 50 कुंटल हुआ होगा, लेकिन तुमने तो 50 किलो की कट्टी में बांध के भर के रखा, कह रहे साहब 100 कुंटल है। अरे 100 कुंटल नहीं है, 100 कट्टी है, तोलेगा तो 50 ही कुंटल हो गए। नहीं साहब 100 कुंटल झटके दे रहे साहब, 2 3 4 गुना लगे कहीं है, खाली जवान हिलाना है। लेकिन पहले के लोगों को देखिए आप क्या बोल रहे हैं, मैं ऐसा रहता हूं जैसे 32 दांत में एक जीभ रहती है लंका में। और हनुमान जी ने क्या बोला, हनुमान जी बोल रहे, प्रात ले जो नाम हमारा, ता दिन ताहि न मिले आराम। ऐसा परिचय हो रहा है। छोटे बनो, बड़े मत बनो। अगर छोटे बनोगे तो बहुत ऊंचे बन जाओगे। एक बनिए के यहाँ पर 1 कुंटल का भी बाट है, 50 किलो का भी है, 20 किलो का भी है। जब शाम के समय जबकि सबकी घड़ी हो, जब ऊपर कौन सा बाट जाता है बताओ जरा, जो सबसे छोटा होता है। तो भैया बताना, जो सबसे छोटा बाट होता है वो सबसे ऊपर जाता है। इसलिए छोटा बनने का प्रयास करो, बड़ा मत बनो भैया। लेकिन आजकल तो लोग बड़े बन रहे हैं, हम इतने बड़े, अरे नर्तन पाया है। ध्यान देना आप लोग, ध्यान देना, नर्तन पाया है, ये नर्तन है। कब उठा ले जाए कोई ठिकाना नहीं। आपको अभी हाल होश नहीं आया, मैंने अभी हाल बोला उस शब्द में कोई करंट ही नहीं लगा। करंट लगा रहा हूं मैं। आप जब बारात में जाते हो ना, तो मंडेती लोग कई बर्तन हम देते हैं वहां पर, घगरा, बटलोई, बर्तन, थाली, तसला, बाल्टी, कूंडा, कुप्पा, कुप्पी। और जब बारात विदा हो तब दूल्हे का बाप कहता है, भैया चलना है अपने को। तो सब लोग, कई एक बाराती 2-2 बर्तन उठा ले, कहीं का 2 मिलके एक बर्तन उठा रहा, बर्तन उठा के जा रहा है, कहीं का रोक ले, देखा अरे यार ये तो हमने दिया था, ये बाराती क्यों ले जा रहे हैं, पकड़ के देख लो। पकड़ते क्या, रोकते क्या, फर्ज है भैया इनका, ये उठा के ले जा रहे हैं। ठीक है ना। आप देखते रहते हो, लड़की की माँ देखती है, लड़के के भाई देखते हैं, लड़की का मामा देखता है, लेकिन कोई भी है जो वो बर्तन को कोई पकड़ के छुड़ा नहीं सकते है, ले जा रहे हैं। सज्जनों, जैसे लड़की के ब्याह में जैसे बाराती लोग बर्तन उठा उठा करके ले जाते हैं, ठीक इसी प्रकार से यम के दूध, भगवान के दूध भी इस नर्तन को उठा उठा करके ले जाते हैं। सबके सब देखते रहो, कोई रोकने वाला हो तो रोक के बताओ, क्या बात है। अब है जो भगवान राघवेंद्र सरकार ने रावण, कुंभकर्ण इत्यादियों के वहां पर है जो हनुमंत लाल जी महाराज ने देखा। हनुमान जी से पूछ रहे हैं, हनुमान जी ने कहा, कहूँ पवन सुत। हनुमान जी ने कहा, बोले भैया देख न चाहू जानकी माता। कहूँ पवन सुत सुनु भ्राता, देखन चाहू जानकी माता। ये भी एक बड़ा सुंदर राज है, जरा सुनना था। तो विभीषण ने कहा, नहीं तेरे को नहीं मिलेगा। क्या? बोले सीता जी के दर्शन तुमको नहीं मिलेगा। बोले क्यों नहीं मिलेगा? बोले भैया ये भुसुंडी रामायण का चरित्र है जो मैं आपको सुना रहा हूं, अपनी ये रामायण में नहीं, वहां ही सारे मिलते हैं। बोले क्यों नहीं मिलेगा? बोले
जिस रोज रावण ने अशोक वाटिका में जानकी जी को रखा है, तब वहां पर एक आन लगा दी गई है। उस आन का मतलब यह है कि कोई भी अगर वहां पर जाएगा तो स्त्री को लेकर के ही वहां पर जा सकता है, बगैर स्त्री के अशोक वाटिका में नहीं ले जा सकता है, उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। और तू अकेला आया है, अब तेरे साथ में कौन सी महिला देवं जो तू है जो अशोक वाटिका में चला जाए। अरे आप समझ में, अगर स्त्री अगर साथ नहीं है तो तू अशोक वाटिका में प्रवेश नहीं कर सकता भाई। जब रावण भी गया ना, तो आपको मालूम होगा, मंदोदरी आदि सब रानी, सुन सीता सुमुख सयानी, तो मंदोदरी आदि सब रानी, रानियों को लेकर के रावण जाता था, अकेला नहीं जाता था। अब तेरे साथ कोई नहीं है तो तू सीता को कैसे देख सकता है। तो विभीषण जी ने रीति बतलाई, और रीति के बाद चौपाई पढ़ लेना, सुंदरकांड में लिखा है, अरे धरी सोई रूप गयौ पुनित हवा, जहां शोक सीता जहां रहवा। कौन सा रूप बनाया? अर्ध नारी और नर का। ये भगवान शिव जी के अवतार है। हनुमंत लाल जी महाराज, कभी देखना आप एक फोटो में आधी नारी पार्वती दिखे और आधा शंकर जी दिखे, उसको अर्ध नारी स्वरूप बनते हैं। तो वो जो अशोक वाटिका में प्रवेश जब करने के लिए गए, तो हनुमान जी महाराज ने शंकर जी का रूप धारण कर लिया, आदि पार्वती और आदि शंकर जी का स्वरूप बन करके प्रवेश कर गए, अन्यथा प्रवेश नहीं होता। ये एक राज की बात आपको है जो गूढ़ रहस्य की बता रहा हूं मैं। आइए अपनी कथा में। उसके बाद महाराज रावण और कुंभकर्ण इत्यादि को मार करके राम जी महाराज अयोध्या में चले जाते हैं। बाद में बहुत बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। अब हम लोग, कल हमने आपको बतलाया था कि 3:45 भगवान कृष्ण की कथा होगी, तो 3:55 हो चुके हैं। आइए अब भगवान कृष्ण के अवतार की चरित्र है जो वर्णन कर रहे हैं। भगवान राम और कृष्ण में कोई फर्क नहीं, ये भगवान कृष्ण की कथा है, बड़ी अलौकिक है। आज जब कृष्ण भगवान की लीला का अवतरण करने के लिए है, जो जब श्री सुखदेव जी महाराज आरंभ हुए, तो राजा ने जन्मे, राजा परीक्षित है जो वर्णन करने लगे। महाराज क्या प्रश्न किया इन्होंने? अब जानत्योतयो प्रभो स्वानाम रूपिणम रामाख्य का शिवम नर्मदा रूपस्यंतर सहिता चरितार्थो कोशिता। महाराज हमने राम का चरित्र सुना, लेकिन बालकांड में राम जी का जन्म होगा पहले ही कांड में। नर्मदा पुराण जब होती वो भी पहले रोज ही भगवान के पसीने से नर्मदा जी प्रकट हो गई, ऐसा आ जाता है। शिव पुराण सुनो तो भगवान शंकर जी भी पहले रोज ही प्रकट हो जाते हैं। जो भी आप पुराण सुनेंगे शुरू रोज ही और उनके अवतार का चरित्र आ जाता है। आज राजा परीक्षित पूछ रहे हैं, महाराज जन्मे जैसे, हे राजन, राजा ने पूछा, है प्रभु आप ये बताओ कि आज चौथे रोज में और 10वें स्कंद में जाकर के आप भगवान कृष्ण का अवतार बता रहे हो, इसका क्या अर्थ है? अरे रामायण में राम जी का अवतार पहले ही कांड में हो गया, नर्मदा पुराण में शुरू रोज शंकर जी की शिव पुराण में हो गया, और ये भागवत एक ऐसा ग्रंथ है, उस भागवत के ग्रंथ में आप 10वें स्कंद में है जो भगवान कृष्ण का जन्म कर रहे हो, इसका क्या कारण है? तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि ये मेरी भागवत है, आध्यात्मिक विषय है, और आध्यात्मिक विषय में ध्यान देना आप। ये 9 स्कंद हैं, 2 कान, 2 नाक, 1 मुंह, ये 7 द्वार तो ये है, और 2 द्वार है हमारे कमर के नीचे, ये 9 द्वार, और 10वां द्वार ये है। कोई भी आदमी जब 10वें द्वार के ऊपर पहुंचता है तो ही वहां पर परमात्मा का दर्शन कर सकता है। इसीलिए ये मेरी भागवत मनोरंजन की नहीं है, इसीलिए मैंने 10वें स्कंद में भगवान कृष्ण का अवतार का चरित्र है जो कह रहा हूं। 10वें स्कंद में महाराज ये भगवान कृष्ण का अवतारण होता है।
चंद्रमा का पुत्र बुध हुआ, बुध का पुरुरवा हुआ, पुरुरवा के महाराज नहुस हुए और नहुस महाराज का पुत्र ययाति होता है। ययाति यदुवंश के तुम सुंदर भाव को प्राप्त होने वाले बने। ये सब यादव लोग मथुरा नगरी में राज करते हैं। उग्रसेन, सूरसेन, बसदेव, अक्रूर इत्यादियों के राज में बड़ा सुंदर भाव प्राप्त हो रहा था। उसी समय के अनुसार क्या होता है, महाराज कंस की एक 8 बहन थी, देवा, उपदेवा, महादेवा, जनिदेवा और अंत में सबसे छोटी थी जिसका नाम देवकी है। देवकी का जब विवाह हो रहा था, कंस स्वयं रथ से और अपनी बहन को छोड़ने जा रहा था। उसी समय पर क्या होता है, आकाशवाणी होती है और उस आकाशवाणी कहती है, अरे हो कंस, जिस बहन को तू अपने बड़े प्रेम के साथ छोड़ने जा रहा है, उसी का उधर से निकला हुआ 8वां गर्भ तेरा काल होगा। महाराज जैसे ही कंस ने देखा कि ओ मेरी बहन के द्वारा जन्मा हुआ बालक मेरा काल होगा, तो क्या ना हो मैं अपनी बहन को ही खत्म कर दूं। जब बांस ही नहीं रहेगा तो बंसरी कहां से बजेगी। ऐसा सोचकर महाराज अपनी बहन को रथ से नीचे उतार देता है। केस पकड़ लिए इस पापी दुराचारी अत्याचारी ने, खड़ग उठा ली। खड़ग उठा करके है जो देवकी को मारने के लिए जब तैयार हुआ, उस समय पर बसदेव जी जाकर के विनम्र भाव से निवेदन कर रहे हैं, भाई तुम मेरे सखा हो, धीरज धर्म अरे मित्र और नारी, आफत काल पर खौचारी। समझाया बुझाया। कंस से कहा कि ये देवकी तेरा काल है कि नहीं? ये तो नहीं है काल। तो फिर अरे इससे पैदा होने वाले जो लड़के हैं वो मेरा काल है। तो बसदेव जी ने कहा मैं वादा करता हूं, मैं दावा करता हूं, इस देवकी से जो भी बालक का जन्म होगा वो सब पूरे के पूरे तुझे दे दिए जाएंगे। महाराज बसदेव जी की बात के ऊपर विश्वास मानकर देवकी को छोड़ दिया और जैसे ही शुरू का बालक का जन्म हुआ तो बसदेव जी ने लाकर कंस के पास रख दिया। बोले ये पहला बालक है। कंस ने एक बार तो वापस कर दिया, लेकिन नारद जी ने सोचा कि ये तो धर्मात्मा बन जाएगा, इससे पाप करवाओ, अगर पाप नहीं करेगा तो भगवान का अवतार नहीं होगा। तो महाराज क्या होता है, भांजा 100 बामन के बराबर होता है। एक भांजे को मारो तो 100 भांजे को मारने का, 100 ब्राह्मण को मारने का पाप। पहला भांजा मार दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6 भांजों को मार दिया। आज सभी जो बाइयां हैं ना, जिन्होंने हलछठ का व्रत किया, ये हलछठ का व्रत बड़ा सुंदर भाव को प्राप्त करने वाला है। देव की देवी के का जो 7वां गर्भ है, वो 7वां गर्भ आज के ही दिन हुआ था, जिसको आप लोग हलछठ कहते हो। सारे देवता लोग भगवान का निवेदन प्रार्थना करने के लिए गए। हरि स्वागतम प्रभु स्वागतम, स्वागतम प्रभु स्वागतम, हरि आगतम प्रभु आगतम, आगतम प्रभु आगतम। सारे देवता लोग निवेदन कर रहे हैं, हे प्रभु आप हमारे ऊपर प्रसन्नित हो जाओ। देवता लोग वर्णन कर रहे हैं, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, 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 मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरे, स्वागतम प्रभु स्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम प्रभु स्वागतम, स्वागतम
स्वागतम प्रभु स्वागतम स्वागतम प्रभु